ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने के लिए आदेश करें। हम अग्ने विवस्वत आभर अस्माभ्यम ऊतये महे देवो हि असिनो दृशे। हे अग्नि विवस्वत भरण करो, रक्षाहित महत हमारे प्रभु, तुम देव हमारे दृष्टि रहो। यह सामवेद प्रथम अध्याय प्रथम सूक्त का 10वां और अंतिम मंत्र है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। अग्नि सूक्त है, सभी मंत्रों का देवता अग्नि है। अर्थात इस सूक्त में सभी मंत्रों में अग्नि के गुण धर्म बताए गए हैं। अग्नि के विषय में चर्चा की गई है। अग्नि हम जानते हैं अधिगतो धातु है, अग्रणी, प्रगतिशील, इसके विशेष अर्थ माने गए हैं। अग्नि अनेक अर्थक है, बहुत से अर्थ इसके विद्वानों ने किए हैं। मुख्य रूप से अग्रणी होना, प्रगतिशील होना, गतिमान रहना, इसके मुख्य अर्थ हैं। तो इस मंत्र में बताया जा रहा है, संबोधन है, हे अग्नि, हे अग्नि, अग्रणी, प्रगतिशील, परमात्मन। अग्नि परमात्मा को ही कहा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि वेद में मुख्य आध्यात्मिक अर्थ ग्रहण करें तो सभी मंत्रों का लक्ष्यार्थ मुख्य रूप से तो परमेश्वर ही है। कितने भी देववाची शब्द हैं, हम मानते हैं ईश्वर के गुणवाची नाम हैं। वेद में ईश्वर का मुख्य नाम ओम है, जो सभी मंत्रों से पूर्व हम बोलते हैं, और उसे अनेक गुणवाची नामों से वेद में वर्णन किया गया है, स्तुति की गई है। उनमें सर्वाधिक नाम गुणवाची नामों में ओम आए, के पश्चात अग्नि है। ओम सभी मंत्रों में बोला जाता है, मंत्र में ओम कहीं कहीं आया है, परंतु ये मानते हैं कि ओम तो सभी मंत्रों में स्वतः सर्वप्रथम उच्चारित होता है, उसमें सम्मिलित है। तो अग्नि संबोधन कारक है। हे अग्नि विवस्वत, विशेष वास करने वाले, वास देने वाले। वस धातु है, विवस्वत भी उपसर्ग, वस धातु स्पष्ट है। जो इस संपूर्ण सृष्टि में वसा हुआ है, सर्वत्र वास कर रहा है, वो सर्वव्यापक अग्नि परमेश्वर, उसे विवस्वत कहा गया है। यह भी संबोधन है। हे विवस्वत, हे विशेष वास करने वाले, हम सबको आवास देने वाले। अग्नि, अग्रणी, प्रगतिशील परमेश्वर। आभर, आ उपसर्ग है, भर, भरण करना, भ्री धातु है, भ्री भरणे धातु, भरण करना। आओ भरण करो,
कह रहे हैं, हे अग्नि, सर्वत्र वास करने वाले, आए हमारा भरण करें। कैसे भरण करें? अस्मभ्यम, हमारे लिए। अग्नि तो एक है, एक वचन में है। आभर क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन में है। उससे परमेश्वर से हम कह रहे हैं कि आप हमारा भरण करें। अस्मभ्यम, हमारे लिए, यह बहुवचन में है। हम परमेश्वर से केवल अपने लिए नहीं मांगते, हमारे लिए मांगते हैं। यह वेद में हमें सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। लगभग सभी मंत्रों में यह भाव मिलेगा। वह एक है, उस एक से हम मांगते हैं, और जो कुछ मांगते हैं वह हमारे लिए मांगते हैं, मेरे लिए नहीं। तो आभर भरण करो, अस्मभ्यम, हमारे लिए, ऊतये, रक्षण के लिए। ऊ और रक्षणे धातु है, तो हमारे लिए, हमारे संरक्षण के लिए, पालन के लिए। रक्षण करना, पालन करना एक ही अर्थ में है। वेद में समानता आते हैं, जो भी धातु में है, पालन रक्षण की समान अर्थ है। यद्यपि लोग भाषा में दोनों में अंतर किया जाने लगा है, परंतु सामान्यता रक्षण पालन का भाव एक ही है। तो अस्मभ्यम ऊतये महे, महे महान परमेश्वर, उससे कह सकते हैं संबोधन में भी। और महे अर्थात उस महत्ता के लिए, हमारे संरक्षण के लिए, महत्ता के लिए आप हमारा भरण पोषण करें। देवो ही असि नो दृश्य। आगे हम कह रहे हैं, प्रार्थना है, ईश्वर की स्तुति है। देवो, आप देव हैं। दिव धातु है, बहुअर्थी है, प्रकाशमान होना विशेष अर्थ है। जैसा कि हम कहते हैं देव, दिव्यत इति देवा, जो विशेष प्रकाशमान है, जिसमें विशेष दिव्यता है, दिव्य गुण है, कुछ विशेष है, वे सब देव हैं। देव यह एक वचन में है, अर्थात यह परमेश्वर के लिए आया है। देवा बहुवचन में भी आता है, देवासा आता है। तो वह प्रकृति और हमारे आप से अपेक्षा है कि वो देवत्व हम ग्रहण करें, तो वो देवा बहुवचन में होगा, देवासा बहुवचन में होगा। यह देवो, देवा एक वचन में है। कह रहे हैं कि आप हे परमेश्वर, देवो ही असि, असिकार हो, अस धातु है, हो। कह रहे हैं कि आप तो देव ही हो। वास्तव में तो देव वही है। उसके दिव्य गुणों को धारण करने के कारण प्रकृति के विशेष अंग जो हम कहते हैं, सूर्य, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि, उनमें भी हम देव मानते हैं, क्योंकि जीवन के पालन रक्षण के लिए, जीवन चलते रहने के लिए इनकी भी विशेष आवश्यकता है, विशेष भूमिका है, उनका महत्व है। इसलिए प्रकृति के इन तत्वों को हम देव कहते हैं। और मनुष्य समाज में जिनमें विशेष विद्वता, योग्यता, प्रकाश होता है, उनको हम देव कहते हैं। परंतु ये देव एक वचन में उस परमात्मा को कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मन, आप देव हो, आप दिव्य हो। नो अर्थात हमारे लिए, दृश्य देखने के लिए, आप हमारे देखने के लिए देव हो। हम सबके लिए देव तो केवल आप ही हो, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी देव नहीं है। उस दिव्यता को, उस देवत्व को प्रकृति ने या हमने, मनुष्य ने जितना ग्रहण कर लिया, धारण कर लिया, अपने जीवन में अपना लिया, उस अंश में हम देव हो जाते हैं। कुछ मनीषी इस प्रकार से देवांश संबोधन करते हैं, हमको कहते हैं देवांश। देव तो वो है, उसके देवत्व का जो अंश हम में कुछ भी आ जाता है, तो सम्मान से हम परस्पर एक दूसरे को देवांश कहते हैं। हम देवांश हैं, देव तो वो एकमात्र है।
ये देवांश जिसमें होता है उन्हें हम देव कहते हैं। ये आज हम लोगों ने इस प्रकार सामवेद पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।